मैं बार बार बयान में एक बात कहता हूँ कि काफिर के प्रोपेगंडे से मुतासिर नहीं होना चाहिए, उसके लेबल से मुतासिर नहीं होना चाहिए। वो उन्वान बहुत अच्छे लगाता है। जहर किसी को खिलाने के दो तरीके होते हैं, एक ये कि आप भी बताएं कि ये जहर है, खा लो। दुनिया में कोई भी बेवकूफ़ वो जहर नहीं खाएगा। एक तरीका ये होता है कि उसको आप शुगर कोटेड करो, लड्डू में बंद करके दे दो आप, तो वो लड्डू समझ के खा जाएगा और शुरू में उसको मज़ा भी बहुत आएगा, तो आधा पौने घंटे के बाद जाके पता चलेगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। अल्लाह ताला हमेशा से ये चाहते हैं कि मैं इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालूं और किसकी गुलामी में लेकर आऊं? खुदा की गुलामी में, अल्लाह की गुलामी में। इसके लिए उसने पैगंबरों को भेजा। लिहाजा खूब अच्छी तरह समझ लो, आज़ाद ज़िंदगी सिर्फ उसी की होगी जो पैगंबरों को फॉलो करेगा। उसके अलावा किसी की ज़िंदगी भी आज़ाद नहीं है। आज जो दुनिया में सियासी हालात हैं, दुनिया बुराई को अच्छाई कह रही है और अच्छाई को बुराई कह रही है। गज़ा की पट्टी में चंद लाख लोग रहते हैं और वो हमला करते हैं इसराइल पर, और जवाब में इसराइल गज़ा पे हमला करता है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा रही है और कहा जा रहा है पहल किसने की है? मगरिबी मीडिया जो जुल्म दिखा रहा है ना इस वक्त फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, हालांकि वो बहुत कम दिखा रहा है, वो ही इंसान के होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। इस तरह मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। जब आप इन लोगों से पूछते हैं कि ये इसराइल क्या कर रहा है, तो जवाब में कहते हैं पहल किसने की है। शायर का एक शेर है ना, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये पहल गज़ा की तरफ से नहीं हुई है, ये फ़िलिस्तीनियों की तरफ से नहीं हुई है। हमने दुनिया में बड़े बड़े मंजन बिकते हुए देखे हैं। मुझे अफसोस इस पर होता है, हमारी क्रिकेट टीम इंडिया में जब उसने फ़िलिस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाई तो बहुत से हिंदुओं ने उनके खिलाफ एहतजाज किया। सारी दुनिया को मालूम है कि इस जंग में सही कौन है और गलत कौन है। सारी दुनिया को 2 और 2 4 की तरह मालूम है ये बात। लेकिन दुनिया की वो अजीम ताकतें जो सुबह शाम हमें तहजीब सिखाती हैं, हमें दहशतगर्द कहते हैं, हमें दुनिया का अमन ख़राब करने वाला कहते हैं, बार बार हमें ताना देते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, बार बार हमें दहशतगर्द और चेकिंग कितनी होती है। जो कोई पाकिस्तानी या कोई मुसलमान जाता है इन कंट्रीज़ में, इतनी ज़्यादा चेकिंग होती है। आप 40-50 सालों की तारीख उठा के देखो, आपको पता चलेगा कि ये बड़ी ताकतें कैसे दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करती हैं। इतना ज़बरदस्त तरीके से झूठ बोला जाता है, इतना ज़बरदस्त, और ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि लोग उस झूठ को सच समझना शुरू कर देते हैं। मुझे अक्सर एक बात याद आती है जो मैं अक्सर अपने बयानात में भी कहता रहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो क़यामत बनाई है ना, आखिरत, बहुत से लोग क़यामत के मुनकिर हैं ना, वो कहते हैं मर के मिट्टी होके ख़त्म हो जाते हैं। सवाल पैदा होता है कि दुनिया में इतना कुछ गलत हो रहा है कि अगर अल्लाह ने इंसानों को मार के मिट्टी करके ख़त्म करना था और हिसाब व किताब का कोई दिन नहीं है, फिर माज़ अल्लाह से बड़ा दुनिया में कोई जालिम नहीं है। फिर सबसे बड़ा इल्ज़ाम उस खुदा पे है जिसने इस कायनात को बनाया था कि अल्लाह दुनिया में मजलूमों को पूछने वाला कोई नहीं है, तो आखिरत में भी अगर हिसाब नहीं है तो फिर अल्लाह में और आज की बड़ी ताकतों में, जालिम हुक्मरानों में फ़र्क क्या हो गया? बताओ दुनिया में पूरा हिसाब होता है क्या? बोलो भाई, होता है क्या दुनिया में पूरा हिसाब? जनरल मुशर्रफ की बहुत सारी बातें जिनसे हम मुत्तफिक नहीं, कुछ बातें बड़ी ख़ानदानी कर गया वो, कुछ गलत लोग भी सही बातें कर जाते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम की पॉलिसियाँ, उन पॉलिसियों ने पाकिस्तान को फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुँचाया। कुछ बातें बड़ी ख़ानदानी कर गए जनरल मुशर्रफ। जब अमेरिका ने दबाव डाला ना कि आप अड्डे दो और हमने अफगानिस्तान पे हमला करना है, जनरल मुशर्रफ की चाहत नहीं थी अड्डे देना। किसकी चाहत होगी कि हम अपने मुल्क में किसी आर्मी को घुसने दें? मुशर्रफ ने एक बात कही, उस वक्त मैंने बराह रास्त वो तकरीर सुनी कि ये दुनिया डंडे की ज़बान समझती है, जिसके पास डंडा है उसकी बात सुनी भी जाएगी, समझी भी जाएगी और उसको फॉलो भी किया जाएगा। यानी उसने बज़बान हाल कह दिया कि डंडा आपके पास होगा, पावर होगी, ताकत होगी, तो फिर आप जो कहोगे वो सही है, बाकी सब क्या है? गलत।
आज दुनिया ने डंडे के जोर से मनवा लिया है दुनिया से कि जिसको हम सही कह रहे हैं वो सही है, दलाइल की दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त दुनिया में दो बड़ी ताकतें हैं जो इस वक्त तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को लेके जा रही है। आपको पता है पहली जंग अजीम में कितने लोग हलाक हुए, दूसरी जंग अजीम में कितने लोग हलाक हुए, और अब जब तीसरी जंग अजीम होगी तो हलाकतों का जो रेशो होगा, मैं समझता हूँ आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर अब तक दुनिया में जितनी हलाकतें हुई हैं वो एक तरफ तराजू के एक पलड़े में रखते हैं आप, और ये तीसरी जंग अजीम जो इसराइल की वजह से होने जा रही है उसमें जो हलाकतें होंगी वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगी, और उसका जिम्मेदार बरतानिया, अमेरिका और इसराइल होगा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा तहजीब के ठेकेदार समझे जाते हैं। इसलिए मेरे सामने ये ना किया करो गोरे के अखलाक बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू से बात शुरू करता है, थैंक यू पे खत्म करता है। ये इनका थैंक यू क़यामत के दिन इनको खुदा के अजाब से नहीं बचाएगा। हमारा वो शख्स जो गाली से बात शुरू करके गाली पे खत्म करता है, खुदा की कसम इनसे अच्छा है। वो दुनिया में वो जुल्म और बर्बरियत नहीं करता जो ये लोग कर रहे हैं। बहुत आज ना एटीट्यूड एटीट्यूड एटीट्यूड, इनके अखलाक, इनकी सड़कें, इनके रोड, ओ भाई दुनिया का खून चूस रहे हैं ये। इस अखलाक का क्या कर रहे हैं आपने? इराक में जो भूख से बच्चों को मारा है वो किसने मारा है? मुसलमानों ने मारा है या इन 27 इत्तेहादियों ने मारा है? वो इराक अब तक अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पाया है। उस तबाही का जो सैकड़ों बच्चे यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इराक में भूख से मरे हैं, उनका जिम्मेदार सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, या वो 27 इत्तेहादी ममालिक हैं जो सारे गैर मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने 27 मुल्कों ने मिलके इराक पे हमला किया था और झूठा इल्जाम लगाया कि इनके पास केमिकल हथियार है। अब भी दुनिया को अगर होश नहीं आता और कुफ्र की हकीकत समझ में नहीं आती है, हमारे लिबरल और सेकुलर तबके को जो सुबह शाम उनके गुण गाते हैं, तो फिर आपको इसका अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा। आज के जो अखलाक है ना दुनिया में, उनकी क्या वैल्यू है? बाप पर 1 रुपया खर्च नहीं करना, माँ के लिए, अब्बा के लिए ओल्ड हाउस, और अम्मा के लिए क्या है? बोलते क्यों नहीं भाई? ओल्ड हाउस है। कभी लड़ते नहीं अब्बा से, कभी लड़ते नहीं अम्मा से। इससे अच्छा वो बच्चा है जो कभी कभार अब्बा से लड़ भी लेता है, अम्मा से लड़ भी लेता है, लेकिन उसे पता है कि मैंने आखिरी दम तक इन बूढ़े माँ बाप को अपने से जुदा नहीं करना। वो लड़के तौबा इस्तिगफार कर लेता है, वो ज्यादा बेहतर है। देखने में ये बदतमीज लगेगा आपको, खुदा की नजर में इसका मकाम उससे ज्यादा है जो तमीजदार है। इस तमीज का करना क्या है आपने? कहाँ गई वो आलमी ताकत है? कहाँ गए वो तहजीब के ठेकेदार जो हमें तहजीब सिखाते हैं? सारी दुनिया एक बात जानती है कि 18वीं 20वीं सदी से पहले मुकम्मल फिलिस्तीन ये किसके पास था? बोलो भाई। ये अरबों के पास था, मुसलमानों के पास था, एक अरब कंट्री था। कौन से लॉ और कौन से कानून के तहत इसको यहूदियों के हवाले किया गया? ज्यादा लंबी बहस ना किया करें, उसके माजी की तरफ जाओ। कौन से कानून के तहत इसमें यहूदियों को लाके जबरदस्ती बसाया गया है? आज बहुत से लिबरल लोग, सेकुलर लोग, या वो मजहबी लोग जो असल में उनके दिमाग में सॉफ्टवेयर सेकुलरिज्म ही के इंस्टॉल हुए हुए हैं, उन्होंने लुबादा मजहब का ओढ़ा हुआ है। आज वो भी छुपे लफ्जों में इसराइल की हिमायत कर रहे होते हैं कि जी जमीनें तो फिलिस्तीनियों ने बेची थी यहूदियों को। आप अगर अपने मुल्क में किसी को जमीन खरीदने देते हो तो क्या इसका ये मतलब होता है कि कल वो आपका बाप बन जाए? दुनिया में किसी कंट्री में ये लॉ है क्या? आपने इजाजत दी अपने पड़ोस में आके किसी शख्स को रहने की, कल उसने आपके मकान पे भी कब्जा कर लिया, कल उसे अपनी रियासत का ऐलान कर दिया। दुनिया में कहीं भी इस बात को तस्लीम किया जाएगा? दुनिया में 2 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, इन दोनों बड़ी जंगों में कहीं भी किसी मुसलमान का नाम बोलो नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा कि ये किसी फला मुस्लिम की वजह से हुई है ये जंग। और अब तीसरी जंग अजीम की तरह ये जंग होगी, ये जहन में रखें, क्योंकि फिलिस्तीनी किसी कीमत पे भी यहूदियों का तसल्लुत फिलिस्तीन में बर्दाश्त नहीं करेंगे। दे फाइट टू डाई। वो लड़ किसके लिए रहे भाई? बोलो मौत के लिए। जो मौत के लिए लड़ता है उसको तो जमीन चाहिए ही नहीं, उसको अपना फर्ज अदा करना है। भाई नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर आप फिलिस्तीनियों को दबाने की कोशिश करोगे कि जंग के जोर से हम इनको दबा के इन पे तसल्लुत कायम कर लें, तो 60-70 साल से ज्यादा अरसा हो गया जंग के जरिए उन पे कंट्रोल करने की। अब तक कंट्रोल, ये 60 साल का अरसा बहुत होता है। और इसमें आप ये ना देखें कि चंद यहूदी थे, चंद हजार या चंद लाख, इसके पीछे
بہت بڑی طاقت جس کو امریکہ کہا جاتا ہے، اس طاقت کا بھرپور استعمال، اس کی مکمل سپورٹ کے بغیر کس باوجود بھی اب تک فلسطین پر مکمل کنٹرول نہیں ہوا ہے۔ انہیں کیا مل رہے ہیں ان فلسطینیوں کو بھائی؟ آج وہ اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، اسرائیل ان کو نیشنلٹی بھی دے گا، اسرائیل وہ لگژری لائف ان کو دے گا جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ لگژری لائف دے گا ان کو، لیکن وہ کسی قیمت پہ بھی آمادہ نہیں ہو۔ تو افسوس ہمیں اس پر ہوتا ہے کہ جب ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں نا انڈیا ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا، اوپر سے کچھ بیان داغ دیتے ہیں تھوڑے سے فلسطینیوں کے حق میں تاکہ لوگوں کی تھوڑی سی ہمدردی ہمیں ملے، پس پردہ مکمل کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ اسرائیل کو۔ امریکن نیوز چینل بھی اوپر سے بیان دے دیتے ہیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، ہم نے اس کو روکنا ہے، مکمل سپورٹ کس کو کر رہا ہے؟ امریکہ کا، اسرائیل۔ اور برطانیہ تو ہے ہی اس فساد کی بنیاد رکھنے والا، رپورٹیں تو بی بی سی بھی پیش کر رہا ہے فلسطینیوں کے حق میں، لیکن جو ریاست بی بی سی کی مالک ہے وہ سپورٹ کس کو کر رہی ہے؟ اسرائیل۔ دیکھو ہم نہ یہودی کے خلاف ہیں، نہ عیسائیوں کے خلاف ہیں، نہ ہندوؤں کے خلاف ہیں، نہ سکھوں کے خلاف ہیں۔ ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی، ان کے بارے میں ہمارے پاس قرآن کی واضح تعلیمات ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی شخص کو مذہبی تبدیلی پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے سیدھا راستہ اور غلط راستہ 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے، جس کا دل چاہے سیدھے راستے پہ چلے، جس کا دل چاہے برے راستے پہ چلے۔ قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے، تلوار کی زور سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہم نے ان غیر مسلموں سے سلوک کیسا کرنا ہے یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم، 28واں پارہ۔ جو بھی غیر مسلم ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک سے منع نہیں کر رہا، بلکہ اچھے سلوک کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یہودی بیمار ہوتا اس کی بھی عیادت کے لیے اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتے۔ ہمارے نبی کی زوجہ ایک یہودی خاندان سے تھی، وہ اپنے یہودی خاندان کو ہدیے دیا کرتی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے انہیں منع نہیں کیا۔ اور آج بھی بہت سارے یہودی اسرائیل کے مسئلے میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ان کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ ہماری دشمنی یہودیوں سے نہیں ہے، عیسائیوں سے نہیں ہے، ہماری دشمنی ان یہودیوں سے ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ وقربناہ نجیہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ پیغمبر جن کو کوہ طور پہ بلا کے میں ان سے سرگوشیاں کیا کرتا تھا، اس پیغمبر کو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا۔ کس قدر ٹینشن دی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، کیسے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، درجنوں مرتبہ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا، سمندر کو اپنے سامنے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے اس قوم نے دیکھا جو آج اسرائیل پہ قبضہ، فلسطینیوں پہ ظلم کر رہی ہے۔ آج یہودی کیا کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے، ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ تو سارے ہمارے پیغمبر ہیں، یہ سارے ہمارے پیغمبر ہیں، تو یہ ہمارا قبلہ ہے۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیں، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّسْئُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں 2 چانس دیے بیت المقدس میں، 2 چانس، 2 دفعہ ہم نے تمہیں بیت المقدس پہ غلبہ عطا کیا، لیکن جب تم نے بدعمالی کی، تم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو، 2 دفعہ تمہاری بیت المقدس میں دھنائی ہوئی ہے، 2 دفعہ تمہاری پٹائی ہوئی ہے بیت المقدس میں، اور وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو یہودیوں کے ہاتھ سے جو بیت المقدس نکلا ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں نکلا، وہ کس کی وجہ سے نکلا ہے؟
उनकी अपनी नाशुक्रियां और अपनी बदअमालियों की वजह से निकला है। अल्लाह ने फिर ईसाइयों को गलबा अता किया बैतुल मक़दिस पे। दुनिया में 3 मस्जिदें ऐसी हैं जो अल्लाह की नज़र में बहुत मुक़द्दस हैं और उन पर हुकूमत करने का हक, कंट्रोल करने का हक उसी को है जो अल्लाह के दीन बरहक को मानने वाले हैं। ये इस्लाम की रोशनी में एक मस्जिद हराम, एक मस्जिद नबवी और तीसरी मस्जिद अफ़सा, ये इस्लाम की रोशनी में और दुनिया के कवानीन की रोशनी में भी देखा जाए। हो सकता है यहूदी के मैं इस्लाम को नहीं मानता, अमेरिका का है मैं इस्लाम को नहीं मानता, आप ना माने इस्लाम को, लेकिन आप रियासतों के हुकूक के तो कायल है ना। 18वीं 19वीं सदी के आखिर में दुनिया में जिन जिन ममालिक की लकीरें खींच चुकी थी, पूरी दुनिया का मुआहदा है, पूरी दुनिया के एग्रीमेंट है कि जिस रियासत को हमने तस्लीम कर लिया हम उसके खिलाफ मुसल्लह लड़ाई बोलो ना नहीं लड़ सकते। मुझे एक बात बताओ, आज अगर बरतानिया उठ के पाकिस्तान पे हमला करता है, दुनिया किसको बुरा भला कहेगी? बोलो ना क्या हो गया? बरतानिया को कहेगी ना। अगर वो कहे कि मैं यहाँ पहले हुकूमत करके गया हूँ, यहूदी कहते हैं ना हमने बैतुल मक़दिस पे हुकूमत की है लिहाजा हमारा हक है। भाई हुकूमत तो ब्रिटिश ने भी की है पूरे बर्रे सगीर पर, लेकिन आज क्या बरतानिया को इजाजत दी जाएगी कि चूंकि आप पहले हिंदुस्तान पे हुकूमत करके गए हैं लिहाजा आप दोबारा भी अटैक कर सकते हैं? क्या दुनिया के किसी कानून में इसकी इजाजत दी जा सकती है? यही कहा जाएगा भाई वंस अपॉन अ टाइम, अब जब एक कंट्री बन गया है और आपने उसको एज ए कंट्री तस्लीम कर लिया है, दुनिया ने तस्लीम कर लिया है, अब उसकी लकीरें खिंच चुकी है, अब उससे 1 इंच भी दुनिया में किसी कंट्री को उससे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होगी तो ये बैनुल अक़वामी लॉ और बैनुल अक़वामी कानून की रोशनी में जुर्म समझा जाएगा। फिलिस्तीन और बैतुल मक़दिस इस्लाम की रोशनी में भी मुसलमानों का है और बैनुल अक़वामी कवानीन की रोशनी में भी किसका है? मुसलमानों का है। वो तो 2 वजूहात हैं। तो आप बताओ इतनी बड़ी वजह के होते हुए क्या फिलिस्तीनी वो मस्जिद छोड़ सकते हैं क्या? आज हमारी मस्जिद पे कोई शख्स आए, कोई दूसरे मौलवी साहब आ जाए कि मैं मस्जिद पे कब्जा करना चाहता हूँ, क्या कमेटियां कब्जा करने देती हैं? बोलो भाई क्या हो गया? नहीं देती। हालांकि वो भी मौलाना साहब ही है, लेकिन फिर भी कोई कब्जा कर ले इंसान बर्दाश्त कर लेता है। चलो जी एक मौलाना को निकाला तो दूसरा भी कौन आया है? कोई मुसलमान ही आया है। लेकिन एक मस्जिद है, कोई हिंदू आके कहता है कि ये मस्जिद मेरे हवाले कर दो, जबकि उस मस्जिद के कागजात भी आपके पास है, मस्जिद आपके लिए रजिस्टर्ड है और एज ए मस्जिद रजिस्टर्ड है, तो क्या आप किसी गैर मुस्लिम के हवाले कर दोगे मस्जिद? उसका मुतालबा करना इलीगल भी होगा और इस्लाम की रोशनी में हमारे लिए उसके हवाले अपनी मस्जिद को करना ये बहुत बड़ा जुर्म होगा। खुदा के सामने जवाबते होंगे हम। 20-22 साल की बात है, मेरी मुलाकात पाकिस्तान में कुछ फिलिस्तीनियों से हुई। हमने उनसे पूछा कि क्या कहानी है ये फिलिस्तीन के हालात की? उन्होंने कहा हम किसी कीमत पे भी 1 इंच भी यहूदियों के हवाले नहीं छोड़ेंगे। लन नतरुका शिब्रन लिज़ुल्ली, जिल्लत के लिए एक बालिश भी हम जलील होकर एक बालिश जमीन भी इनके हवाले नहीं करेंगे हम। तो वो तो कटने के लिए तैयार बैठा है भाई, तो कटने के लिए तैयार बैठ। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, लोग कहते हैं ना कि हम सब फिलिस्तीन जो है वो यहूदियों के कंट्रोल में है। बाज लोग सादा होते हैं, बात बड़ी गहरी कह जाते हैं। उसने कहा बात यह है कि सिर्फ आज़ाद दुनिया में फिलिस्तीन ही है, बाकी चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो या गैर मुस्लिम, सब किसके कंट्रोल में है? बोलते क्यों नहीं? यहूदी के कंट्रोल। आज़ाद तो सिर्फ फिलिस्तीनी ही है, वो कंट्रोल में नहीं आया। अगर वो कंट्रोल में आया होता तो ये जंग ना हो रही होती है। कंट्रोल में तो हम और आप है मेरे भाई, और आप उनके कंट्रोल में। 1 अरब से ज्यादा मुसलमान है, 1 अरब से ज्यादा। और यहूदी कितना है? 1 करोड़ भी मेरा ख्याल नहीं होगा। लेकिन ये 1 अरब से ज्यादा मुसलमान किसके कंट्रोल में है? और मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं, इस वक्त इसराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है। खूब समझ ले, अमेरिका की गिच्ची किसने पकड़ी हुई है? इसराइल ने पकड़ी हुई है। इसराइल इंडिया का गुलाम नहीं है, इंडिया की गिच्ची पकड़ी हुई है। किसने? गिच्ची समझते हो? गिच्ची यहां से पकड़ के ना बंदा हिल ना सके। छोटा सा मुल्क है, साजिशों की वजह से, ताकत की वजह से नहीं, मक्कारियों और साजिशों की वजह से दुनिया को कंट्रोल में किया हुआ है। साजिशें किसे कहते हैं? एक बहुत ताकतवर आदमी जो आपके कंट्रोल में ना हो, आप उसके किसी राज पे मुत्तले हो जाए, उसे किसी बुराई में डालें और खुफिया वीडियो बना लें आप, और बोले जो मैं कह रहा हूं करता रहे वरना ये वीडियो लीक कर दूंगा। वो इंतहाई पावरफुल आदमी भी कंट्रोल में किसके आ जाएगा? एक इंतहाई कमजोर आदमी के कंट्रोल में। इब्न इंशा एक मिजाहिया गुजरा है, उसने अपनी किताब में लिखा कि दायरे की किस्में
ہوتا ہے نا بچے جیومیٹری سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ان قسموں میں بتایا کہ ایک دائرہ اسلام کا دائرہ بھی ہے، اور اس میں کارٹون بنایا ہوا تھا ایک مولانا صاحب بیچ میں جو ڈنڈے سے لوگوں کو نکال رہے ہیں، اور بتایا کہ پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، آج کل اس سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، یعنی یہ دائرہ اسلام سے خارج، یہ دائرہ اسلام سے خارج۔ بیان میں بیچ بیچ میں جو چیزیں یاد آتی ہیں تو میں جمعہ اور اتوار کے بیان میں کوشش کرتا ہوں ان کو بھی چلاؤں، کہ واعظ و نصیحت کی مجلس ہے، جو چیز بھی آ جائے پارسل کر دینی چاہیے، جو بھی خیر کی بات، چاہے وہ موضوع سے ہٹ کے بھی کیوں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو میں مسلمان کا لفظ استعمال کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ مسلم ہوتا ہے، مسلمان تو نہیں ہوتا۔ قرآن و سنت میں ہمیں جو لفظ ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ مسلم۔ تو خوب سمجھ لیں، الفاظ کے بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم مسلمان، اردو میں مسلمان مسلم ہی کو کہتے ہیں، شاید یہ اس طرح سے وجود میں آیا ہے کہ فارسی میں مسلم مسلمان، جیسے طالب سے طالبان، جمع کا صیغہ جو ہے نا، طالب ایک طالب علم کو کہتے ہیں، طالبان بہت سارے طالب، تشنگان علم کہتے ہیں نا، جمع کا صیغہ ہے یہ فارسی میں، تو اردو میں فارسی بہت ہے، تو مسلم سے شاید مسلمان ہوگا، بہت سے مسلم یعنی مسلمز کو کہا جاتا ہوگا، تو پھر بن گیا مسلمان۔ اس میں کوئی کچھ ٹینشن لینے کا نہیں ہے، جیسے لفظ اللہ کو خدا کہہ دینے سے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوئی اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کو اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، خدا بھی کہہ سکتے، فارسی میں خدا، گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں۔ عمل میں مسلمان بالکل زیرو ہوتا جا رہا ہے، الفاظوں کے بکھیڑوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو بار بار میں بات کہتا ہوں، فرقہ واریت، ناموں کو دیکھ کے کہا جاتا ہے مختلف فرقے، ناموں کو ختم کرو، تو ناموں کو ختم کرنے میں ایک نیا فرقہ بنا لیتے ہیں، تو کسی بھی کوئی بھی چیز کی پہچان کچھ بھی بن جاتی ہے۔ لوگ اپنی آسانی کے لیے نا، زبان جو ہے نا، زبان لینگویج جسے کہتے ہیں ہم، یہ بالکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے، اس میں آپ اگر کاٹ چھانٹ شروع کر دیں گے تو بہت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ لوگ جب جس چیز کو جو نام دے دیں تو مان لینا چاہیے اس کو۔ اب یہ جو میں بار بار بتاتا ہوں، میرا ٹاپک نہیں ہے، 2 منٹ میں بس اس کو سمیٹ کے آگے چلتا ہے کہ یہ جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور فلانا ڈمکانا، حنفی، شافی، یہ لوگوں کے دیے ہوئے نام ہیں، یہ غیر مسلم کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے آپس کے مقابلے میں ہے۔ اب جب ایک چیز ہوگی تو اس کو نام تو دیا جائے گا نا۔ مسلم کے مقابلے میں چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، غیر مسلم کے مقابلے میں ہم سب کیا ہیں؟ مسلم ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں میں مختلف مکتبہ فکر وجود میں آ گئے تو ایک دوسرے سے فرق کیسے کریں گے؟ مسلم غیر مسلم سے کریں گے۔ اگر مسلم غیر مسلم سے کریں گے اس کا مطلب آپ دوسرے کو غیر مسلم مان رہے ہو۔ تو جب مختلف مکاتب فکر وجود میں آ گئے تو ان کا ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور نام دینا پڑے گا۔ ایک آسان سی مثال دے دیتا ہوں، ہندوستان میں فرقے نہیں تھے تو کچھ لوگ تیجا 40واں کرتے تھے، کچھ تیجا 40واں نہیں کرتے تھے۔ اب لوگوں نے تو فرق کرنا ہے نا، تو لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دے دیا کہ یار جو نہیں کرتے ان کا تعلق زیادہ تر دیوبند کے مدرسے سے ہے، تو لوگوں نے ان کو ہائی لائٹ کر دیا کس نام سے؟ دیوبندی کے نام سے۔ یہ پبلک کا دیا ہوا نام ہے۔ اور جو تیجے 40 میں کرتے تھے وہ ایک مکتبہ فکر تھا، ان کے پاس ان کے اپنے دلائل تھے، ان سے چاہے ہم متفق ہوں یا نہ ہو لیکن انہوں نے کچھ بنائے دلائل، ان کی رائے تھی۔ تو جب وہ لوگ بڑی تعداد میں آ گئے اور وہ ربیع الاول میں یہ سب کچھ کرنے لگے جو وہ کرتے ہیں، تو ایک مکتبہ فکر تھا تو لوگوں نے اس کا نام کیا کر دیا؟ کیونکہ ان کا تعلق زیادہ تر بریلی سے تھا تو لوگوں نے خود کیا کہنا شروع کر دیا؟ بھئی یہ بریلوی ہے۔ اب اگر آپ کہیں نہیں ہم سب مسلم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تیجے 40 میں نہیں کر رہے وہ بریلویوں سے فرق کے لیے لوگ ان کو نام دیں مسلم۔ اس کا مطلب خود بخود مان لیا کہ جو تیجے کر رہے وہ غیر مسلم ہیں۔ اس سے فرقہ واریت کم ہوگی یا بڑھے گی؟ وہ کہے گا یار ہمیں تم نے غیر مسلم بنا دیا۔ تو مسلمانوں کے آپس میں جب ڈیفرنس ہوگا نا تو اس میں فرق کے لیے یہی نام دیے جائیں گے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں میں نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ فلانا، نہ ڈمکانا، تو ہم ان سے کہتے ہیں پھر آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے؟ تو جو آپ کی سوچ ہے تو وہ سوچ کے لوگ تو پہلے سے پائے جاتے ہیں، تو وہی تو ہو گیا، نام آپ نے وہ نہیں رکھا لیکن وہ سوچ آپ کی پائی جاتی ہے۔ اور جب آپ اپنے آپ کو کہیں گے مسلم مسلم مسلم، تو غیر مسلم سے فرق کے لیے تو مسلم کہا جائے گا، لیکن آپس میں فرق کے لیے اگر مسلم کہہ رہے ہیں اٹ مینس دوسرا کیا ہے؟ آپ اس کو غیر مسلم مان رہے ہیں۔ اور آسان کر دیتا ہوں پھر یہ چلتا ہوں آگے۔ یہ بہت زیادہ فرقے آج کل یہ لفظ بہت زیادہ چلایا جا رہا ہے، اس کے نام پہ فرقے کم نہیں ہو رہے، بنائے جا رہے ہیں، فیکٹریاں لگا دی ہیں فرقے بنانے کی۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں سب سے پہلے 2 بڑے فرقے وجود میں آئے ہیں۔ یہ تو بعد کے ہیں نا، کسی نے بریلویت کا نام دے دیا، نام بعد میں آئے ہیں۔ جو سوچ تھی وہ تو بہت سو کی ہمیشہ سے رہی ہے، جو نظریے تھے سب سے پہلے جو وجود میں آئے، جو آج تک قائم ہے، ان کی بات کر رہا ہوں، وہ شیعہ اور سنی وجود میں آئے ہیں۔
शिया हजरात का जो बेसिक दावा है पंजतन पाक, पहले बैत को और हजरत अली को, दीगर असहाब रसूल पे फजीलत देना, उनके अपने उसूल हैं, वो उन उसूलों पर अमल पैरा हैं। वो 2 नमाजें हमेशा इकट्ठी पढ़ते हैं, वो 3 तलाक को एक भी नहीं मानते, कुछ एक मानते हैं कुछ एक भी नहीं मानते। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के फैसलों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते, तभी वो मुता को भी जायज समझते हैं। उनमें बड़े फर्क थे उनके अंदर और सुन्नियों के अंदर। उनका अकीदा भाई 11 इमाम है, 12 इमाम है, वो इमाम को भी बहुत ज्यादा इमाम को दर्जा देते हैं वो। तो जो ये अकीदों के हामिल नहीं थे, जिनका ये अकीदा था नहीं भाई कुरान हदीस और सहाबा खुलफाए राशिदीन को भी वैल्यू देनी है, तमाम सहाबा को मानना है, हर नमाज अपने टाइम पे पढ़नी है। सफर में तो इख्तलाफ है अहले सुन्नत वल जमात में आपस में, लेकिन जब हजर में होंगे तो हर नमाज अपने टाइम पे होगी। मुता हलाल नहीं है, 3 तलाकें 3 होती हैं। तो जिनका ये कॉन्सेप्ट था उनको क्या कहा जाने लगा, अहले सुन्नत वल जमात। हालांकि आप कहते नहीं थी हम फिरकों में नहीं पढ़ेंगे, ये मुस्लिम हैं, इसका मतलब आपने उनको क्या मान लिया, गैर मुस्लिम। अगला कबूल कर लेता इस नारे को, वो कहता है भाई हम वो तो कह रहे हम तो मुस्लिम हैं, वो थोड़ी आप उसको 100 दफा गैर मुस्लिम कहें, अगला एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो उलमा ने क्या किया भाई, टेंशन से बचने के लिए कि भाई 2 मकातिब फिक्र हैं, एक को अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है और एक को शिया कहा जाता है। फिर अहले सुन्नत वल जमात को शॉर्ट फॉर्म में सुन्नी कहा जाने लगा। मैंने कहा ना जबान जो है वो परवाह नहीं करती है, जबान ऑटोमेटिकली वजूद में आती है। लोग जिस चीज में आसानी देखते हैं वो उसको खुद वजह करते हैं। जो जबान के अल्फाज हैं उनको वजह किसी इदारे में नहीं किया जाता, वो ऑटोमेटिकली लोगों की जबान पे। अभी आज क्या ना प्रोग्राम तो बढ़ गया चल रहा है ना मार्केट में, अब ये किसी ने बैठ के बनाया है, अब हर जगह ये वड़ गया का लफ्ज, अब असल वड़ गया के जो भी मतलब हो, असल वड़ गया। मुझे कल किसी ने कहा ये वड़ गया बहुत बुरा लफ्ज है, इसका तो ये मतलब है, उसका तो वो मतलब है, ये वड़ गया का लफ्ज। मैंने कहा जो भी मतलब है अभी ये नहीं है, अभी वो मतलब है जो मार्केट में चल रहा है। वड़ गया का मतलब बेड़ा गर्क हो गया प्रोग्राम का। अच्छा छालियां भी आ गया, मीम्स तो बहुत आ रही हैं, प्रोग्राम तो बढ़ गया। मैं शहद लेने गया तो मैं चट्टान के ऊपर चढ़ा हुआ था ना, बहुत वो हाइट पे, एक यानी 1000 फुट बुलंदी पे शहद के लिए मैं बलूचिस्तान के पहाड़ पे चढ़ा। शहद का छत्ता मैंने कहा अपने हाथों से काटूंगा मैं, शौक है हमें इस तरह की हरकतों का। अब बहुत ऊपर हम चढ़ गए, फिसलने का खतरा था, धड़ाम से नीचे आता। तो जब छत्ता काट रहा था मैंने कहा ऐसा ना हो कि प्रोग्राम तो फोड़ ना जाए, कहीं पाँव फिसले और प्रोग्राम लोग कहें प्रोग्राम तो फोड़ गया। ये वीडियो भी बन रही थी। तो अब आप लोगों को समझाओ नहीं वड़ गया, एक्चुअली बहुत इसके बुरे माना है और फलाना है। ओ भाई किसी का जहन उस बुरे माना की तरफ नहीं जा रहा। तो जबान बिल्कुल नेचुरल वे में वजूद में आती है और उसको जैसी है वैसे ही रहने देना चाहिए, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जो अहले सुन्नत वल जमात थे, शॉर्ट में लोगों ने उनको क्या कहना शुरू कर दिया, सुन्नी। अब आप ये कहें मेरा कोई फिरका नहीं है, मैं किसी फिरकों को नहीं मानता, मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आप शिया हो या सुन्नी हो। वो कहे मैं शिया सुन्नी को नहीं मानता, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्या हूँ खालिस मुस्लिम। अगला पूछेगा ना कि आपके अकीदे क्या है, आप हजरत अली को दीगर सहाबा पे फजीलत देते हो, मुता को जायज समझते हो, वो कहे नहीं। उससे कहा जाए आप हर वक्त 2 नमाजें इकट्ठे करने के कायल हो, ज़ोहर हमेशा जैसे शिया लोग पढ़ते हैं, वो कहेगा नहीं। तो इसी को तो सुन्नी कहा जाता है जो ये काम नहीं करते। आप सब सहाबा को मानते हो, हाँ जी मानता हूँ, तो यही तो सुन्नी है, इन्हीं को तो सुन्नी कहते हैं। क्या नहीं मैं सुन्नी नहीं, मैं मुस्लिम हूँ। तो भाई जो अकीदे आपके हैं इन शॉर्ट उसको सुन्नी कहा जाता है। इसमें क्या तकल्लुफ है मुंह से फूट दोगे मैं सुन्नी हूँ, मान रहे हो उन्हीं अकीदों को, तो इसी के तो लोगों ने आसानी के लिए इन शॉर्ट क्या कहना शुरू कर दिया, सुन्नी कहना शुरू कर दिया। अब आप इसलिए नहीं कह रहे अपने आप को सुन्नी कि मैं फिरके की छाप नहीं लगाना चाहता। भाई छाप लगाना चाहो या नहीं चाहो, पब्लिक जो इन अकीदों का हामिल होता है पब्लिक उसको सुन्नी ही समझती है। तो आप बोल दो मैं सुन्नी हूँ, कुछ नहीं होता, इससे कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। ऐसे मौके पे बिला वजह नहीं चीखते फिरोगे मैं सुन्नी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, मैं यूं हूँ। जब जरूरत पड़े तो कहा जा रहा है ना, बिला वजह थोड़ी हाईलाइट किया जा रहा है। और आसान मिसाल बर्रे सगीर में जब अहमद रजा खान बरेलवी आए और उन्होंने वो बहुत ज्यादा उसका प्रचार किया, खास जो उनके मखसूस अक़ाइद थे वो सही थे गलत थे, उसको बहस में तो मैं जा ही नहीं रहा। उसके बाद एक खास मकतब फिक्र वजूद में आया कि भाई रबीउल अव्वल को ईद का दिन कहना है और तीजा करना है, 40वां करना है, जो भी कर रहे हैं वो एक्टिविटीज। अब क्या हुआ कि जब ये एक्टिविटीज बढ़ी हैं तो लोगों ने कहा ये वाले जो लोग हैं ना, कुछ लोग ये चीजों को मानते हैं और कुछ लोग इन चीजों को बोलो नहीं मानते। तो लोगों ने जो नहीं मानते थे उनको देवबंदी कहना शुरू कर दिया। जैसे हम लोग नहीं मानते, हमारे अकाबिर भी नहीं मानते थे,
तो लोगों ने कहा कि यार ये जो मकतब फिक्र है ना, इनका ताल्लुक ज्यादा ताने बाने इनके देवबंद मदरसे से जाके मिलते हैं। तो चाहे अब ताने बाने देवबंद से मिले या ना मिले, बर्रे सगीर में सिर्फ देवबंद का मदरसा थोड़ी था, लाखों हजारों मदरसे थे। चाहे जिस मदरसे से भी फारे हो, चाहे वो देवबंद का ना भी हो, पब्लिक ने उसको क्या कहना है, देवबंदी। क्योंकि पब्लिक आसानी देख रही है ना, आसानी देख रही है, उसकी डेप्थ में नहीं जाती, जबान में नहीं इतनी डेप्थ में जाया जाता। लोग कहते हैं यार इन शॉर्ट्स बताओ क्या होता। और जो लोग ये काम कर रहे थे उनको पब्लिक ने क्या कहना शुरू कर दिया, भाई बरेलवी कहना शुरू कर दिए। अब आपके यहाँ कोई बंदा रिश्ता लेकर आया अपनी बेटी, आपकी बेटी के लिए, बैठा हुआ है सामने, चाय रख दिया आपने, डुबो के भी नहीं खा रहा, उसको पता है रिश्ता टूटने का खतरा होता है, ऐसी चीज के खिलाफ है ये, डुबो के खाना ना, तमीज से बैठा हुआ है। आप लोग क्या थे कि आप तीजा भी करते हैं, 40वां भी करते हैं, उर्स भी मनाते हैं, कव्वालियों में भी जाते हैं। पैक ये सोच है वो रिश्ता इसी किस्म का चाहिए। मैं समझा पा रहा हूँ, इधर तवज्जो मेरी तरफ। वो रिश्ता चाहिए इसी मिजाज का। तो आप लड़के से इन शॉर्ट क्या पूछोगे कि आप मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, ये पूछोगे? अगर आपने पूछ लिया कि बेटा आप, हमारा कोई फिरका नहीं है, हम देखना चाहते हैं आपकी सोच क्या है, हम सिर्फ मुस्लिम हैं, तो बेटा आप मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम? वो क्या कहेगा, मैं कोई हिंदू ईसाई चमार लग रहा हूँ आपको? वो शर्म नहीं आती आप किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? बोलो ना क्या हो गया, यही कहेगा ना वो जवाब में कहे देखो बेटा हम फिरकों को तो मानते नहीं, हम तो ये मानते नहीं देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और शिया सुन्नी। बेटा ये सब चीजें ये तो मंजन है, मंजन। ये क्या है, ये फिरकों के मंजन है। बेटा हम सिंपल मुसलमान हैं, बताओ क्या हो, मुसलमान हो या नहीं? अगला कहेगा अंकल खतने दिखा दूं क्या मैं आपको, मैं मुसलमान हूं तो मुसलमान घराने में आया हूं। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। तो अब आप ये बताएं कि मुसलमानों में आपका मकतब फिक्र क्या है, किस सोच के हामिल हैं आप, आपकी सोच क्या है, आपके उसूल और ज़ाब्ते क्या हैं? तीजे 40 में करते हैं, कहेगा हाँ बेटा, और उस पे जाते हैं, हाँ बेटा। आप नबी को हाज़िर नाते समझते हैं, हाँ बेटा। अच्छा तो आप बोल देना मुंह से इन शॉर्ट्स के हम बरेलवी हैं, घंटा मेरा पी गए आप बैठ गए। और लड़की वाले भी लड़के से ये पूछेंगे कि बेटा इन शॉर्ट आप बताओ। अच्छा लड़का उल्टे सवाल पूछ रहा है, आप मुस्लिम हैं? मैं सिर्फ मुस्लिम हूं, आप बताएं मुस्लिम है, देंगे रिश्ता? लगे पता नहीं किस किस्म का आदमी, हम कहते हो हिंदू लग रहे हैं हम तुझे शक्ल से क्या। तो वो भी इन शॉर्ट पूछेंगे बेटा आप दो बड़े मकतब फिक्र बर्रे सगीर में चल रहे हैं, कुछ तीजे 40वें को मानते हैं, कुछ तीजे 40वें को नहीं मानते। तो जो नहीं मानते उनको देवबंदी कहा जाता है। लोगों ने अपनी आसानी के लिए नाम दिया और सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया उस नाम को, और जो करते हैं उनको बरेलवी कहा जाता है। तो इन शॉर्ट आप बता दो कि आप देवबंदी हो या बरेलवी। वो अगर कह दे मैं बरेलवी, चल भाई ठीक ठीक, रिश्ता डन डनाडन। अगर वो कहते कि मैं देवबंदी हूं तो भाई पतली गली से निकलो। समझ रहे हो, नामों की बात कर रहा हूं। हाँ बिला वजह अपना नाम हाईलाइट करना। अच्छा एक और इसमें हम अहले हदीस को भी इसमें ले लेते हैं। अहले हदीस क्या है? जब शिया सुन्नी दो फिरके बड़े वजूद में आए, जिनका अभी तक फिरके तो बहुत सारे बने थे, बहुत सारे तो खत्म ही हो गए, क्योंकि जो बातिल चीजें ज्यादा पनपती नहीं है, और पनपती भी है तो एक जगह कायम नहीं रहती। आप अगर 1200 साल पहले के शिया को देख लें तो अलग थे, 200 साल बाद वाले अलग, आज अलग। तो वो बहुत यानी एक जगह नहीं। पहले सुन्नत वल जमात को देखेंगे ना तो 1200-1300 साल पहले थे, आज भी उसी ट्रैक पर हैं वो। खास तौर पर जो इन चारों मकातिब फिक्र को फॉलो करते हैं, हनफी, मालिकी, शाफी, अंबली, उनके उसूल 1300 साल पहले लिख लिए गए थे, मसाई भी लिख लिए गए थे, तो उससे हटते नहीं है ये। आपको हनफी 800 साल पहले का भी वही नजर आएगा जो आज था, शाफी 800 साल पहले का भी वैसे नजर आएगा जैसा आज था। अगर तब्दीली हुई है तो बिदत के हवाले से हुई है, किसी में बिदतें आ गई, किसी में बिदतें कोई एक्सट्रीम लेवल पे इधर चला गया। कोई मसाइल के मामले की बात कर रहा हूँ, जो इस्लामिक लॉ है, लॉ नहीं चेंज हुआ क्योंकि वो रिटन फॉर्म में आ चुका था पहले। तो अब मैं अर्ज कर रहा था कि दो फिरके बड़े वजूद में आ गए, एक को क्या कहा जाता था शिया, एक को क्या कहा जाता था सुन्नी। तो सुन्नियों का जो उसूल और ज़ाब्ता था वो ये था कि कुरान से मसला देखा जाए, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से, उसके बाद सहाबा। तो उन्होंने इस उसूल को सामने रख के रिसर्च की और बाकायदा जैसे हदीस को रिटन फॉर्म में मुहद्दिसीन लेकर आए कि भाई अब सीना बसीना कब तक चलेगी, इसको रिटन फॉर्म में लेकर आओ, किताबें लिखो, ज़ाया हो सकता है इल्म। तो इसी तरह जो मसाइल थे, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये मकरूह है, ये हराम है, ये मकरूह तंज़ी है, फला काम करने से सद्दा साहब वाजिब होता है, फला गलती करो तो सद्दा साहब नहीं पूरी नमाज ही लौटानी पड़ेगी, हज़ारों मसाइल थे ना। तो अइम्मा किराम ने इज्तिहाद किया और मसाइल को रिटन फॉर्म में लाना शुरू किया। तो जो अहले सुन्नत वल जमात थे वो उनके 4 मकातिब फिक्र वजूद में आए। जो काम इमाम अबू हनीफा ने किया उस
काम से जो मुतासिर हुए और उस तरीके को जिन्होंने फॉलो किया उनको क्या कहा जाने लगा? हनफी। और जिन्होंने इमाम शाफी को फॉलो किया उनको क्या कहा जाने लगा? बोलते क्यों नहीं शाफी। अब आप बताओ, जो इमाम शाफी को फॉलो करते उनको अगर हम मुस्लिम कहते कि नहीं, हनफी शाफी कुछ नहीं होता, ये मुस्लिम है, इसका मतलब शाफी अगर मुस्लिम है तो हनफी भी गैर मुस्लिम है? नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ। तो ये सही नाम, ये नाम सही होता? जिन्होंने इमाम मालिक को फॉलो किया उनको क्या कहा जाने लगा? मालिकी। जिन्होंने इमाम अहमद को फॉलो किया उनको क्या 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 कहा जाने लगा? हम्बली, जैसे कि सऊदी अरब में। तो अल्लाह का करना ऐसे हुआ कि ये 4 इमामों का फिक़ही दुनिया में चला है सदियों। बहुत सारे मसाइल में इनमें इत्तिफाक था। कुछ मसाइल ऐसे थे कि 2 इमाम एक तरफ, 2 दूसरी तरफ, कुछ में 3 एक तरफ, एक तरफ। तो जो इख्तलाफी थे वो अब इख्तलाफी रह गए हमेशा के लिए, जो इत्तिफाकी थे वो क्या बन गए? इत्तिफाकी बन गए। अब जो इख्तलाफी थे तो उलमा ने कहा कि भाई चूंकि इतने बड़े बड़े आइमा ने रिसर्च का काम किया है, ये इख्तलाफ अब हल नहीं हो सका। जैसे रफुल यदैन का मसला इख्तलाफी बन गया, इमाम के पीछे आमीन जोर से कहनी आहिस्ता कहनी है, ये क्या बन गया? इख्तलाफ। हाथ यहाँ बांधने यहाँ बांधने, ये जहन में रखिए, सीने पे हाथ बांधना किसी मुज्तहिद से मनकूल नहीं है, बल्कि सऊदी अरब के एक आलिम का भी क्लिप भी आया और उन्होंने कहा ये मकरूह अमल है सीने पे हाथ बांधना, क्योंकि इस बारे में सही हदीस मौजूद नहीं है। तो अगर मैं कहता ना हिंदुस्तान की किसी आलिम का, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो मानते ही नहीं हदीसों को, हालांकि गलत बात है, क्यों नहीं मानते भाई। लेकिन सऊदिया के, तभी आपने इमाम हरमैन को भी देखा होगा, सीने पे हाथ नहीं बांधते, वो भी नीचे हाथ बांधते। तो चारों इमामों में किसी के नाफ के ऊपर है, किसी के नाफ के थोड़ा सा ऊपर, किसी का नाफ के बिल्कुल ऊपर। ऐसा चारों में से किसी की रिसर्च नहीं है कि सीने पे हाथ बांधे जाए, यहाँ यूं करके हाथ बांधे जाए। खैर जो बांधते हैं हमें उनसे कोई चिड़ नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ये। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है ना कि ये लोग हदीसों को नहीं मानते, ये इल्ज़ाम गलत है। क्योंकि हदीसों में होता ना, तो ये 4 इतने बड़े बड़े मुज्तहिदीन जिनको पूरी उम्मत ने, जो ताबीईन तबा ताबीईन के दौर के लोग थे, इनको तो हदीसें ज़्यादा पहुंची थी और हदीस की सनद की तहकीक ये ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते थे, ये कायल होते इसके। तो इब्ने खुज़ैमा की जो रिवायत है सीने पे हाथ बांधने वाली, सही रिवायत नहीं है। मुसीबत आजकल ये है कि आपका जो मज़हब होता है, आप वो हदीस को लाजमी सही कहना है मार्केट में जो चल रहा है, और जो मुखालिफ की दलील है वो लाजमी क्या है? पहली नज़र में ही ज़ईफ़ है, ये चल रहा है मार्केट में। खैर, तो इन चारों इमामों में जब इख्तलाफ कुछ बाकी रह गया तो उम्मत के बड़े बड़े उलमा ने फतवा दिया कि भाई अब ये इख्तलाफ ख़त्म करना मुमकिन बोलो नहीं, क्योंकि सहाबा में ही इख्तलाफ था। कोई यहाँ हाथ बांधता, कोई हाथ छोड़ के नमाज पढ़ता। सहाबा में सही हदीस से साबित है, एक सहाबी हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे, और ये भी साबित है सही बात, सही सनद से कि मदीना वाले हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे। तो इमाम मालिक ने कहा कि भाई मदीना वाले जब हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं तो नबी की आखिरी नमाज तो इन्होंने देखी है, तो मैं हाथ छोड़ के नमाज के कायल हूँ। ठीक है, हाथ बांधने वाली हदीसें हैं, लेकिन वो पुराने ज़माने की है। मदीना किसको फॉलो कर रहा है? नबी के आखिरी अमल को फॉलो कर रहा है, तो मैं हाथ छोड़ के नमाज। तभी मालिकी पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं कैसे नमाज पढ़ते हैं, बोलते क्यों नहीं हाथ छोड़ के। अब कभी हमें हाथ छोड़ा हुआ बंदा नजर आ जाए नमाज पढ़ रहा है तो हमें इश्काल होता है, यार सारी दुनिया तो हाथ बांध के नमाज पढ़ रही है, ये क्यों छोड़ रहा है? तो हम बजाय इसके कि बोले ये मुस्लिम है या मैं मुस्लिम हूँ, तो क्या मतलब वो गैर मुस्लिम हिंदू है वो? तो इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं, ये फ़िक़्ह मालिकिया को फॉलो करते हैं। ये क्या करते हैं भाई, ये मालिकी हैं। ये क्या मतलब, ये इमाम मालिक की जो तहकीक है उसको ज्यादा उस पर एतमाद करते हैं। हदीसों में तो सब कुछ मिलेगा आपको, जब सब कुछ मिलेगा तो किसी ने एक हदीस को तरजीह दी, दूसरी में तावील की, किसी ने दूसरी को तरजीह दी, इस वाली हदीस में तावील की। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? और यार बहुत से नए लोग आ जाते हैं तो पुरानी मिसाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि ये टॉपिक मंजी ठुक जाए, इस टॉपिक की कंप्लीट हो जाए, प्रोग्राम बढ़े नहीं। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा की तरफ, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, एक लश्कर को रवाना किया। खूब गौर से सुनना, ताकि ये फ़िरक़ावारियत के नाम पे जो गंद फैलाया जा रहा है ना मुआशरे में, पहले फ़िरक़ावारियत फैलाई जा रही थी लेकिन साफ पता चलता था ये फ़िरक़ा परस्त है। अब लेबल लगाया जा रहा है इत्तेहाद उम्मत का, लेबल चेंज कर दिया लेकिन फ़िरक़ावारियत पहले से ज़्यादा फैलाई जा रही है, लेबल चेंज हो रहा है अब का, इस तरीके से फैलाई जा रही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा की तरफ लश्कर रवाना किया। सहाबाए किराम का तवज्जो है ना आपकी मेरी तरफ। जब लश्कर रवाना किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि तुम में से कोई असर की नमाज उस वक्त तक ना पढ़े जब तक बनु कुरैज़ा ना पहुंच जाए। अब सहाबा के पास इससे ज़्यादा सही हदीस कोई हो सकती थी? इसकी तो कोई सनद भी नहीं है, डायरेक्ट सुन रहे हैं नबी के ज़बान अक़दस से। जितने भी ये सहाबा थे नबी ने सबको कहा असर की नमाज जब तक बनु कुरैज़ा ना पहुंच जाओ तुम्हें पढ़ने की इजाज़त, जुमला कंप्लीट करें, नहीं है। अल्लाह की कुदरत के जब रास्ते में वो गए हैं तो नमाज कज़ा होने लगी, देर हो गई उनको मकाम तक पहुंचने में।
اب صحابہ پریشان ہو گئے, بھائی اب پڑھیں گے نہیں پڑھے. بعض حضرات نے کہا نبی کا آرڈر ہے نہیں پڑھنی, قضا کریں گے نماز, کیونکہ ہم تو نبی کے حکم کے محتاج ہیں. ہم پڑھتے کیوں تھے؟ نبی نے حکم دیا تھا نا, تو جب نبی نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو چھوڑیں گے. دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں بھائی, نبی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ قضا کر دو. آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں کہ بھئی یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہو, دیکھو بیٹا بھائی پہ نماز پڑھنا, راستے میں خطرہ ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, تو مطلب یہ آپ کو یقین ہے کہ اثر تک پہنچ جائے گا, قضا کرنے کی تھوڑی اجازت ہے. کیونکہ قرآن میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, درمیانی نمازوں کی حفاظت کرو. درمیانی تو اثر کی نماز ہے, اس کی تو خاص تاکید ہے. تو نبی کا حکم تو یہ ہے, لیکن نبی کا مقصد یہ بولو نہیں تھا. نبی عالم الغیب تھوڑی ہے, ان کو کیا پتا تھا کہ یہ قضا کر لیں گے, تو اس لیے ہم پڑھیں گے. اب دو جماعتیں بن گئیں, ایک نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے, دوسرے نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے. دونوں کا مقصد کیا خواہش نفس تھا. اب اگر وہ دونوں پھٹنا شروع کر دیتے وہاں پہ, تو حدیث کا منکر ہے, معاذ اللہ نقل کفر منجن بیچ رہے ہو تم لوگ. ہمارے پاس صحیح حدیث ہے, نبی نے کہا ہے کہ نہیں پڑھنی, بس ہم نہیں پڑھیں گے. اور جو نہیں پڑھے گا ہمارے ساتھ, جو پڑھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج, وہ حدیث کا منکر ہے, وہ گمراہ ہے, وہ جہنمی فرقوں میں ہے. اس سے فرقواریت کم ہوتی ہے بڑھتی؟ بولتے کیوں نہیں, لڑائی پیدا ہوتی, اڈا پیدا ہوتا. جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی, انہوں نے کہا بھائی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے, اب نبی موجود تو ہے نہیں کہ ہم ان سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ کا مطلب کیا تھا. رابطہ بھی نہیں ہے, کوئی فون بھی نہیں تھا اس زمانے میں. دوسرے فریق نے کہا بھئی ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ نبی کا یہ مفہوم نہیں تھا, وہ تو ہمیں آسانی کے لیے نبی نے حکم دیا تھا, راستے میں خطرات ہوتے ہیں, قضا تھوڑی ہو سکتی ہے, ہمیشہ پڑھی ہے بھائی, تو آج ہی پڑھیں گے ہم. انہوں نے پڑھ لی. اب انہوں نے نہیں پڑھنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ تم تو مطلب ہی نہیں سمجھتے حدیثوں کا, تمہارے بندو کھوپڑی میں سینس. آج کل فروعی مسائل میں اسی طرح چیلنج کیا جاتا ہے نا, جب فروعی مسائل میں اختلاف کو ذکر کیا جاتا ہے تو مذہبی اسکالر کا ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے, بدتمیزی والا. تو صحابہ میں سے جن کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی, جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی. دو مکتب فکر وجود میں آگے کہ نہیں آگے اس لحاظ سے وقتی طور. اچھا دونوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھی, یہ بھی ذہن میں رکھیں. جب وہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ان کی اقتدا نہیں کی ہے, ان کا خیال تھا یہ غلطی پر ہے. جب ایک جماعت نماز پڑھ رہی تھی تو دوسرے نے یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, کیونکہ ان کا خیال یہ تھا بھئی نبی کا مقصد, نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی ہے تو ہم کیسے پڑھ لیں. تو وہاں کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ہی نہیں پڑھتے, یہ تو ویسے ہی کیا ہیں گمراہ ہیں. بھئی کیسے پڑھے, ان کی رائے یہ کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے, اس لیے نہیں پڑھی انہوں نے نماز. تو میری اگر رائے یہ ہے کہ یہ بالا مکتبہ فکر سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا, یا ایسے نماز پڑھتا ہے کہ میری رائے کے مطابق وہ شرائط ہی نماز کی پوری نہیں ہوتی, تو میں نہیں پڑھوں گا. آپ مجھے کیوں گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہے ہیں کہ پڑھو اس کے پیچھے, آپ فرقواریت کو ختم کرنے کے لیے. اس سے فرقواریت تھوڑی ختم ہوگی. فرقواریت کیسے ختم ہوگی؟ جو صحابہ کا ایٹیٹیوڈ تھا, جس نے پڑھنی ہے پڑھ لے, نہیں پڑھنی ہے نہیں پڑھے. کسی نے گن رکھ کے دوسرے کو نہ پڑھوانے کی کوشش کی اور نہ چھڑوانے کی کوشش کی. میں سمجھا پا رہا ہوں, خدا کی قسم قدر کر لو ان باتوں کی, قدر کر لو ان باتوں. یہ جو آج کل نئے نئے اسکالر جراثیم پیدا کر رہے ہیں نا, یہ بہت خطرناک جراثیم ہے, ان سے تو گمراہ ہو جاؤ گے. پھر کیا ہوا جب یہ فریق نبی کی خدمت میں پہنچائے, واپس نبی کو اطلاع دی گئی کہ ایک نے ایسا کیا دوسرے نے ایسا کیا, نبی نے کسی کو ملامت بولو نہیں کی. یہاں سے فقہا کو ایک اصول مل گیا قیامت تک کے لیے, بھائی حدیث کی تشریح میں اگر اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف, دیکھو جن صحابہ نے نماز چھوڑی انہوں نے حدیث کے الفاظ لیے, ایسا ہی ہے نا. جنہوں نے نماز پڑھی کیا انہوں نے حدیث نہیں لی؟ انہوں نے لی. انہوں نے حدیث میں تعویل کی, انہوں نے کہا حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی یہ مطلب, کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہے ہیں اثر کی حفاظت کرنی ہے, تو قرآن کا بھی تو حکم ہے نا, اس کو بھی تو فالو کرنا ہے. اب اگر کوئی ہمارے سامنے حدیث کا ریفرنس پیش کرتا ہے اور ہمارے خلاف جاتا ہے, ہم کہتے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے, تو 2-2 فٹ توے پر اچھلنے شروع کر دیتا ہے وہ کہ دیکھو نبی کی حدیث آئی, بجائے سینے سے لگانے کے فوراً کہہ رہے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. یعنی یہ بتائیں گے ہمیں کیا مطلب ہے. اور بھائی ہم جو مطلب دوسرا بتا رہے ہیں وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں دیگر دلائل کو بھی تو دیکھو, قرآن کو بھی تو دیکھو, حدیث متواتر کو بھی تو دیکھو. اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی رائے کو زیادہ ترجیح دی ہے جنہوں نے نماز پڑھی ہے. انہوں نے کہا انہوں نے کیا کیا ہے کہ حدیث کا ایسا مفہوم بیان کیا کہ وہ حدیث دیگر حدیثوں سے اور قرآن کی آیتوں سے میچ کر گئی ہے. وہ زیادہ ان کا مذہب ثواب سے صواب والا ثواب یعنی درستگی کے زیادہ قریب تھا. تو یہی امام حنیفہ کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی حدیث آتی ہے چاہے صحیح حدیث ہو, وہ قرآن اور احادیث مشہورہ متواترہ پہ پیش کرتے ہیں. اگر اس کے موافق ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو اس میں تعویل کر دیتے ہیں.
تو یہ اس حدیث سے ہمیں زندگی بھر کے لیے ایک اصول پتہ چل گیا، بھائی قرآن و سنت میں اگر نیت اللہ رسول کی ماننی ہے، دائیں بائیں جانا مقصد نہیں ہے، اپنی خواہشات کی پیروی مقصود نہیں ہے، تو پھر اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے، اور اس کی بیس پہ نہ انسان جہنم میں جاتا ہے، بلکہ اس کی بیس پہ ہوتا کیا ہے، نبی کا حکم صحیح حدیث موجود ہے، اذا اجتہد المجتہد، جب کوئی اجتہاد کرتا ہے، مجتہد عام آدمی نہیں، مجتہد اجتہاد کرتا ہے، فإن اخطأ فلہ اجر، غلطی کرے گا پھر بھی اجر ملے، وإن اصاب فلہ اجران، درست نتیجے سے پہنچے گا 2 اجر ملیں گے اسے۔ ہم کہتے ہیں دونوں صحابہ میں سے ایک نے صحیح کیا دوسرے نے غلط کیا، لیکن جس نے غلط بھی کیا نیت ٹھیک تھی ان کو یہی سمجھ میں آیا تو غلط کے باوجود ان کو اجر ملا، اور جنہوں نے صحیح کیا تو ان کو کتنے اجر ملے؟ بولو 2 اجر ملے۔ لیکن اتنی بات ثابت ہو گئی کہ نہ انہوں نے ان پہ طعنہ تشنیع طنز کیا، نہ انہوں نے ان پہ طنز کیا۔ اب ہوا یہ کہ چاروں اماموں نے جب اجتہاد کیا تو اس کے نتیجے میں بھی یہی ہوا ہے کہ بہت سے مسائل میں آپس میں کیا ہو گیا؟ اتفاق۔ مثال کے طور پر اس مسئلے میں اتفاق ہو گیا کہ حالت اقامت میں حضر میں 5 نمازیں اپنے ٹائم پہ پڑھی جائیں گی، 2 نمازیں اکٹھی نہیں کی جائیں گی۔ سفر میں 3 امام اس کے قائل ہوئے کہ 2 اکٹھی کی جائیں گی، امام صاحب نے کہا کی جائیں گی، مگر کس طریقے سے؟ قضا کر کے نہیں، بلکہ ظہر کو آپ عصر کے قریب لے کے جائیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر عصر کو مقدم کریں گے۔ انہوں نے حدیثوں میں یہ مفہوم کیوں بیان کیا؟ وہی اصول تھا ان کا، بھائی پہلے کس پہ پیش کرو؟ قرآن پہ۔ تو قرآن تو ہر نماز سفر ہو یا حضر اپنے ٹائم پہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے آپ کو، انہوں نے کہا اس طریقے سے جمع کی جائیں گی۔ اب کیا ہوا؟ اسی طرح صدقہ فطر میں اختلاف ہوا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ آٹا دے دو کسی غریب کو، تو اگر کوئی پیسے دے دے تو بھی ٹھیک ہے، مقصد تو پورا ہو گیا۔ تینوں اماموں نے کہا نہیں بھائی مقصد نہیں، حدیث میں جب آٹا ہے تو ہم کیا دیں گے؟ آٹا ہی دیں گے۔ لہذا آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ہوگا جب وہ عید کے دن فطرانہ دیتے ہیں تو آٹے کی تھیلیاں لے کر آتے ہیں عیدگاہ میں، دیکھا ہوگا نا جو لوگ سعودی عرب میں رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ڈائریکٹ پیسے جمع کرا دیتے ہیں، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب کیا ہوا؟ امام شافعی کی رائے ہوئی کہ بھئی ہاتھ یہاں باندھے جائیں، امام حنیفہ کی رائے ہوئی ہاتھ یہاں باندھے جائیں، امام مالک کی رائے ہوئی کہ ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ وہی سب چیزیں حدیثوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ امام شافعی کی رائے رکوع میں جاؤ تو ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھو، رفع الیدین کرو۔ امام حنیفہ کی رائے عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث ہے کہ بھئی صرف تکبیر تحریمہ میں کرو، اس کے علاوہ نہیں کرو، اور اس نماز کو عبداللہ بن مسعود نے نبی کی نماز قرار دیا۔ امام صاحب نے دلائل کے تانے بانے ملا، انہوں نے کہا میری نظر میں یہ آخری نماز ہے نبی کی، اس پہ قرائن ہے ان کے پاس، بہت مضبوط قرائن ہے۔ اب جب یہ مکاتب فکر بن گئے تو جس نے امام شافعی کو فالو کیا وہ رفع الیدین کر رہا ہے، جس نے امام حنیفہ کو فالو کیا وہ نہیں کر رہا۔ اب اس میں یہ کہنا کہ وہ حدیث کو مانتا ہے وہ حدیث کا منکر ہے، یہ ہے جہالت۔ اٹ از کالڈ، یہ اس کا مطلب ہے آپ کو ایک ادھر کے دلائل معلوم ہے ادھر کے معلوم نہیں، یہ آپ کی کھوپڑی میں آ نہیں رہے، اپنی جہالت کو دوسروں پہ آپ تھوپ رہے ہیں، سمجھتے نہیں ہے نا آپ؟ امام صاحب کا جو مذہب ہے رفع الیدین نہ کرنے میں بہت مضبوط مذہب ہے۔ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد لکھتے ہیں کہ زیادہ تر صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اس پہ میں کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں حوالے، لیکن ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے رفع الیدین، ایسا نہ ہو میرا پورا بیان وہ رفع الیدین کا کلپ نکال کے آگ لگا دیں اس میں۔ دونوں طرف دلائل ہیں، تو امت نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ کام اب ہو چکا ہے، فقہ مرتب ہو گیا، اب جو جس کو فالو کرے۔ زیادہ تر ہوا ہی ہے کہ جو مکاتب فکر کے لوگ جس علاقے میں اسلام لے کر گئے تو غیر مسلم آٹومیٹیکلی اسی فقہ میں داخل ہو۔ اب چونکہ ہندوستان میں جو اسلام آیا تو کوفہ اور بصرہ سے آیا ہے، کوفہ بصرہ میں عبداللہ بن مسعود اور علی کے شاگرد رضی اللہ عنہ کے زیادہ شاگرد تھے، وہ اسلامی خلافت کا ذریعہ تھا، تو وہاں سے اسلام دنیا بھر میں پھیلا، پورا ہندوستان، تو وہ نمازیں بھی وہی والی آ گئیں ساری، بغیر رفع الیدین والی، تراویح 20 رکعتیں آ گئیں، سمجھ رہے ہو؟ ازبکستان میں بھی وہی، ایران میں بھی، افغانستان